और गलत फैसला हो गया। राजस्थान के लोग ये मानने लगे हैं कि ऐसी सरकार आ गई जो पर्ची सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री की चलती नहीं है, जिनके मंत्रियों की चलती नहीं है, जनप्रतिनिधियों को कोई पूछता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो गई है। मंत्री चाहे जो बयान दे रहे हैं, जो किसानों के हित की बात करने वाली बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उनके द्वारा भेजी गई पर्ची से निकला हुआ मुख्यमंत्री का मंत्री, कृषि मंत्री ये कह रहा है कि किसान को कर्जा नहीं देना चाहिए और किसान की आदत बन गई है कि कर्जा लो और मत चुकाओ, तो किसान के प्रति उनकी सोच आ गई है। इनका स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहा है कि चिरंजीवी योजना, जिससे 25 लाख का इलाज हो रहा है फ्री में, वो तो फर्जी है, फर्जी योजना है। अरे भाई, हमारी फर्जी है, गलत है, आप कोई अच्छी योजना तो लाओ। आप तो कभी ऐसे लगा रहे हो, कभी हटा रहे हो, मंत्रियों को बाबू नहीं मिल रहे हैं, उनको अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, जो भी लिस्टें आई हैं, जो भी IAS और RAS की लिस्ट आ रही है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है लिस्ट कहाँ से पर्ची के द्वारा दिल्ली से पर्ची आ रही है और निकल रही है। आज लगाया, कल चेंज कर दिया। 2 मुख्यमंत्रियों के दोनों के RAS अधिकारी लगाए थे, आपको पता है, दोनों चेंज हो गए। जिन जिन मंत्रियों ने अधिकारियों का लिख के दे दिया, वो एक भी अधिकारी नहीं लगे। तो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो, आती है, तो जो RSS कभी वोट नहीं लेता है, कभी जनता के बीच में नहीं जाता है, वो RSS के लोग पर्दे के पीछे से सरकारें चलाते हैं। उनको जनता के मुद्दों से, जनता की समस्याओं से, जनता के वेलफेयर से, प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी आइडियोलॉजी के काम करते हैं, लिए काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो इस 2 महीने में न तो कोई 100 दिन की कार्य योजना बनी, आज 50 दिन से ज़्यादा आपको पता होगा हो गए होंगे। एक भी मंत्री का एक स्टेटमेंट ढंग का बता दो आप। इनका जनजाति मंत्री कह रहा है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, मोदी जी मकान दे देंगे। आप बताओ, एक मंत्री का एक बयान बता दो जो प्रदेश के हित में हो। शिक्षा मंत्री जी कुछ ही उल्ट-सुल्ट बयान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का बयान पढ़ा आपने एक दिन? माता के खड़े होकर कह रहे हैं कि प्लास्टिक का कोई अगर थैली उपयोग करता है, प्लास्टिक करता है, उसके घर में किसी का हाथ तोड़ दो, किसी का पैर तोड़ दो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कल उनका बयान मैंने पढ़ा है कि हम ये नहीं पढ़ाएंगे, हम ये पढ़ाएंगे, हम वो पढ़ाएंगे, कांग्रेस ने गड़बड़ कर दिया। अरे भाई, मैं शिक्षा मंत्री था, कांग्रेस ने NCERT पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश में 12वीं तक लागू किया था। वो NCERT पाठ्यक्रम भारत सरकार का पाठ्यक्रम है, भारत सरकार की संस्था है। उसने जो वेरीफाई करके पुस्तकें बनाई हैं, हम लोग NCERT को रॉयल्टी में करोड़ों रुपए देते हैं और वो हमको CD देते हैं उनके पाठ्यक्रम की, और हम यहाँ से छपवाते हैं। हमने हमारा कोई पाठ्यक्रम नहीं बना रखा है, और वो NCERT का पाठ्यक्रम इसलिए बनाया था कि एक व्यक्ति आज यहाँ पढ़ाई कर रहा है, कल को दूसरे स्टेट में उसकी तबादला हो गया, वो जाता है, तो उस बच्चे को ये असुविधा नहीं हो कि मैं राजस्थान में क्या पढ़ रहा हूँ और मुझे गुजरात में क्या पढ़ना पड़ेगा या मैं तीसरी जगह क्या पढ़ना पड़ेगा। तो NCERT पाठ्यक्रम पे भी ये सवाल उठा रहे हैं, हमारी योजनाओं पे भी ये सवाल उठा रहे हैं। खुद की योजनाएं ये कुछ बना नहीं रहे हैं,